हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय बेसिक परिवार में मिशन प्रेरणा का आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से जो है सभी विद्यालयों को और सभी जनपदों को एक प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। प्रेरक विद्यालय, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल, इन सब की अवधारणाएँ दी गई हैं, जिसका लक्ष्य है मार्च 2022 तक जो है इसको प्रेरक विद्यालय के रूप में हर विद्यालय को विकसित किया जाना। ठीक है, तो हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो उसी क्रम में जैसा कि आजकल ये जोर दिया जा रहा है कि हम लेसन प्लान बना के कक्षा में पढ़ाएं, तो उसी क्रम में हमने कुछ लेसन प्लान बनाए हैं। अगर आपको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको इस तरह के जो है लेसन प्लान और चाहिए तो पहले जो है शुरू करते हैं। कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी इसमें जल्दी लिखने के चक्कर में, तो आप उसे इग्नोर करें। देखते हैं। देखिए, ये कक्षा 4 की पुस्तक है रैम्बो वाली। उसका पहला पार्ट है वेकअप, है ना। तो आप सब जानते ही होंगे। तो टॉपिक है वेकअप। तो इसके जनरल एम्स क्या है, उसके पहला पार्ट है वेकअप, उसका हमने ये लेसन प्लान बनाया है। तो जनरल एम्स क्या है, पहले उसको देखते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बच्चों को जो है जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया जाना, ये जो है पहला उद्देश्य होना चाहिए इसका। और दूसरा है टू एनेबल द स्टूडेंट बी एक्टिव इन योर डेली लाइफ, तो दैनिक जीवन में जो है एक्टिव क्रियाशील किया जाना भी इसका उद्देश्य होना चाहिए, इस पाठ का सामान्य उद्देश्य। और तीसरा पॉइंट है टू एनेबल देम टू गेट एन्जॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश जब भी हम पढ़ाते हैं तो बोरिंग टाइप सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, तो इन्वॉल्व नहीं होते हमारे साथ। तो उसको जो है इस पार्ट का ये जनरल एम ये भी होना चाहिए कि हम जब भी पढ़ाएं तो वो हमारे साथ एंजॉय करते हुए सीखें। तो और चौथा है टू मेक द वोकैबुलरी ऑफ देम स्ट्रॉन्ग, तो उनकी जो है वोकैबुलरी जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ शब्द और मीनिंग के माध्यम से उनको जानकारी दे करके। तो ये सब जनरल एम में हमारा आएगा। और स्पेसिफिक एम्स में आएगा टू मेक द स्टूडेंट एक्वेंटेड विद द अर्ली वेकअप इन द मॉर्निंग, अभ्यस्त कराना है उनको, बच्चों को जो है डेली लाइफ में जल्दी उठने के लिए, है ना। और दूसरा पॉइंट है टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न ए फ्यू न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द सीखेंगे इस पाठ के माध्यम से। टू एनेबल देम टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, तो हालांकि बच्चे तुरंत तो नहीं बोलेंगे, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि कुछ वर्ड को वो सही बोलने लगें, अच्छे से इंग्लिश सीख जाएं, अच्छे से वो इंग्लिश बोलने लगें। तो ये भी हमारा स्पेसिफिक एम्स में आएगा। और चौथा है टू एनेबल देम टू यूज़ द बेनिफिट ऑफ अर्ली वेकअप इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो जल्दी सुबह उठने के जो है फ़ायदे के बारे में उनको बताना और समझाना। और प्रीवियस नॉलेज क्या होगी, जो पूर्व ज्ञान है उनका। स्टूडेंट्स और वेल नोन, सॉरी ये गलती से विल लिख गया है, आप इसे वेल पढ़िएगा। स्टूडेंट्स और वेल नोन अबाउट द सम बेनिफिट ऑफ वेकअप इन द डेली लाइफ, तो बच्चे तो सुबह जल्दी उठने के थोड़े बहुत ज्ञान से परिचित हैं, वो पहले से, ये उनका प्रीवियस नॉलेज है। आगे है टीचिंग एड्स, क्या क्या होना चाहिए इसमें सामग्री, शिक्षण सामग्री। ए चार्ट विच कैन डिस्क्राइब द वेकअप इन द मॉर्निंग, एक चार्ट पर सुबह जो सवेरे का जो चित्र होता है प्रातःकाल का, वो बना हुआ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जुड़ेंगे, चित्रों के माध्यम से बच्चे जल्दी जो है समझ पाते हैं, हम सब जानते हैं। आगे है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कैसे होगी, ये पीपल टीचर्स एक्टिविटी है और इधर स्टूडेंट एक्टिविटी है। तो देखते हैं बच्चे, जो टीचर है जो है वो पूछेंगे वेयर इज़ द बर्ड, तो बच्चे बताएंगे द बर्ड इज़ इन द स्काई। तो फिर दूसरा क्वेश्चन होगा व्हेन यू कैन सी बर्ड्स, हम जो है पक्षी को जो है आमतौर से कब देखते हैं। वैसे तो हम हर टाइम पे देख सकते हैं, लेकिन फिर बच्चे बोलेंगे आई कैन सी बर्ड इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में ज़्यादा दिखते हैं। तो हम उन्हें समझा भी सकते हैं कि मॉर्निंग में ज़्यादा दिखते हैं, वैसे तो देख ही सकते हैं और भी समय में। और तीसरा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेकअप इन द मॉर्निंग, तो कितने बच्चे सुबह उठते हैं। तो कुछ बच्चे रिस्पॉन्स देंगे भी और कुछ बच्चे हो सकता है कि नहीं दे पाएँ। तो हमारा टॉपिक होगा टुडे आवर टॉपिक इज़ वेकअप। अब आगे आ गया स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, तो उद्देश्य जो है आ जाएगा हमारा। इसके बाद स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन वेकअप, हम जो है कौन से पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, वेकअप। ठीक है, तो अब प्रेजेंटेशन की बारी आएगी। तो इसमें जो है देखते हैं क्या क्या पीपल टीचर्स एक्टिविटी होगी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी कैसे होगी। तो इसमें पहला काम ये होगा कि द पीपल टीचर विल
The pupil teacher will point out to the different post of the daily routine of early wake up with help of chart. बच्चों को जो है चार्ट के माध्यम से विभिन्न जो है तरीक़ों के बाद सुबह उठने के विभिन्न जो है फ़ायदों के बारे में भी और रूटीन के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या करते हैं सुबह चार्ट के माध्यम से। और बच्चे उस समय क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल लुक एट द चार्ट पर देखेंगे और समझेंगे। और दूसरा पॉइंट है द प्यूपिल टीचर विल रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो जो शिक्षक हैं वो बच्चों को जो है समझाएंगे, लेसन को जो है पढ़कर बताएंगे अच्छे जो है उच्चारण के साथ, करेक्ट उच्चारण के साथ। तो बच्चे उस समय क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल फॉलो देयर बुक केयरफुली। तो अपनी पुस्तक में उसको देखेंगे और शिक्षक को फॉलो करेंगे। और तीसरा है, यहाँ देखिए तीसरा है द पीपल टीचर विल से टू ए फ्यू स्टूडेंट टू रीड द लेसन वन बाय वन विथ प्रॉपर अटेंशन एंड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब आप पढ़ा लेंगे तो बच्चों से जो है पढ़ने के लिए कहेंगे, एक एक करके कुछ बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट विल रीड द लेसन वन बाय वन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड अदर विल फॉलो द बुक अटेंटिवली। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी लोग जो है सभी बच्चे जो है उस बच्चे को फॉलो करेंगे जो पढ़ेगा, उच्चारण करेगा। अपनी अपनी पुस्तक में सभी बच्चे देखेंगे। और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द चैप्टर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन मीनिंग इन हिंदी। तो फिर जो है जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, पूरे पार्ट का जो है हिंदी में अर्थ बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे उसके अर्थ को। और फिर क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे उस समय, द स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली। तो बच्चे जो है उस समय ध्यानपूर्वक देखेंगे, जहाँ बात आएगी बच्चों से बात करने की वो उसमें भाग भी करेंगे। बच्चे जो है शिक्षक जो है ऐसे समझाएं बच्चों को कि वो बच्चे जो है क्रियाशील रहें। कभी भी ऐसा ना हो कि बच्चे जो है एक लिसनर बन के रह जाएं। तो वो ज्ञान का भंडार जैसे कि क्रिटिकल पेडागोजी हमें जो है मना करती है इस चीज़ से, आप देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। तो इसको हम जो है बताएंगे बच्चों को पाठ के दौरान ही। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कुछ मीनिंग जो बच्चों को पाठ पढ़ाने के दौरान ही बतानी है। तो वेकअप मीन्स जागना, लवली मीन्स प्यारा, गेटअप मीन्स खड़े हो जाना, कम मीन्स आना, प्ले मीन्स खेलना, बर्ड मीन्स चिड़िया, और सिंगिंग मीन्स गाना गाना, ट्री मीन्स पेड़। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिसमें बच्चों को लिखवा भी हम सकते हैं और फिर इन्हें याद भी करवा सकते हैं। इनके मीनिंग हम बताएंगे भी कक्षा में पढ़ाने के दौरान। आगे है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो जब हम बता लेंगे तो इन शब्दों के जो है हम मीनिंग बच्चों से लिखवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है जल्दी से सीख पाएंगे। आगे है ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें क्या करना है, विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड इन द पोएम। उसको राइट करना है, लिखना है उसको जो सिमिलर वर्ड्स हैं, डे, प्ले, ट्री, बीज, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमने लिख दिए हैं। कुछ बच्चे जो है बच्चों को यदि बता दिया जाए तो वो खुद ब खुद भी लिख सकते हैं। आगे है सुपरविजन वर्क। The pupil teacher will say to the student to copy the blackboard work on their notebook and will supervise their work। तो ये काम होगा निरीक्षण कार्य का। और फिर आएगा होमवर्क की बारी आएगी फिर। तो होमवर्क में क्या देना है, होमवर्क यहाँ दिया गया है, राइट द 10 नेम्स विच आर रिलेटेड टू मॉर्निंग दैट कैन यूज इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर जो है बच्चों को ये बताना है कि 10 नाम आपको लिख के लाने हैं जो है सुबह उठने से संबंधित हो। कुछ भी वो लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा वेकअप मीन्स जागना, कम मीन्स आना, प्ले, ये सब पार्ट में ही आएगा आपको। तो जो है कुछ भी वो बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि 10 नाम आपको लिखना है जो भी आप जो है पाठ से संबंधित हो, जो सुबह उठने से संबंधित हो, कोई भी आप लिख सकते हैं। ब्रश है ना, नहाना है, धोना है, ये सब भी आप लिख सकते हो। तो ये था जो है पार्ट 1 का लेसन प्लान। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।